मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट किया जा रहा है अधिकारी के स्तर से, और जिस तरह का तर्क अधिकारी दे रहे हैं कहीं से कुछ हम लोग को स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है कि कौन गड़बड़ थे। 100 से समस्या, 100 से समाधान, 100 से सत्यान भोक्ता को आश्वासन देना को वह नहीं जाता, लेकिन हम खुद अपने से गए बिना बुलाए और कहा कि ये समस्या है। हमने कहा समस्या का समाधान बहुत जल्द। हम लोग के बीच में 14 तारीख को सत्यानंद भोक्ता जी आए थे और एक डायलॉग भी दे के गए थे, जो कि आप रिपीट भी कर दिए। तो 7 दिन समाप्त हो गया और इस तरह से हम लोग को कुछ सुनने का नहीं मिला। तो अब हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं मैडम अम्बा प्रसाद की, जो हम लोग के बोली थी कि विधानसभा सत्र के पहले अगर आप लोग को रिजल्ट नहीं आता है तो विधानसभा सत्र के बाद हम लोग आप लोग को साथ में धरना पर बैठेंगे। पिछले 75 दिनों से होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकारी अधिकारियों ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार की इज्जत बचाने कई विधायक और मंत्रियों ने आश्वासन का खेल खेलना शुरू कर दिया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने तो कैमरे के सामने डायलॉग भी मार दिए, मगर क्या कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। इस आश्वासन के खेल में बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद भी पीछे नहीं रही। हर कदम पर उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिलाया कि वो सब उसके साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस बात को जरूर पहुंचाया। उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि यदि 10 दिनों के भीतर पुनः रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो वो खुद धरने पर बैठ जाएंगी। मगर सवाल अब यह उठता है कि यदि वो उनके साथ खड़ी हैं तो इतनी देरी क्यों हो रही है? कहीं यह सिर्फ फोटो छपवाने की ललक तो नहीं है? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि सरकार ने धरने पर बैठने का फैसला कर लिया है, उन्हें यदि धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं सरकारी कार्यालयों में अफसरशाही तो हावी नहीं है? इन सब राजनीति के इतर यदि हम अभ्यर्थियों के हालात पर गौर करें तो वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अभ्यर्थियों संग उपेक्षा का सुलूक किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थी जो समाहरणालय परिसर के बाथरूम को यूज करती थी, वो उनके लिए बंद कर दिया गया है। बिजली के तार तक काट दिए गए हैं, मतलब मूलभूत सुविधाओं तक को भी बंद कर दिया गया है। इन सब के बावजूद सभी अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी। खास रूप से विधायक अम्बा प्रसाद पर सभी की आशाएं और आकांक्षाएं बरकरार हैं। देखिए हमारे संवाददाता गुलाम अहमद रजा की यह खास रिपोर्ट। होमगार्ड अभ्यर्थियों को आपने आश्वासन दिया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती या फिर एक रिजल्ट नहीं निकलता है तो 10 दिनों के बाद आप खुद हड़ताल पर बैठेंगे। 10 दिनों के बाद नहीं, 10 दिन के अंदर अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो विधानसभा सत्र के बाद हम उनके साथ धरना में जाएंगे। विधानसभा सत्र के बाद उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने कहा है, विधायक ने कहा है कि ऐसा होगा पूरा होगा। पहले हमने हर जगह उनका बात को ले जाके रखा है, सबके संज्ञान में डाला है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट किया जा रहा है अधिकारी के स्तर से, और जिस तरह का तर्क अधिकारी दे रहे हैं कहीं से कुछ हम लोग को स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है कि कौन गड़बड़ थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विधायक को खुद कहना पड़ रहा है कि अब मैं खुद हड़ताल करूंगा? ये देखिए अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी नहीं है। नहीं, हावी नहीं है, वो उनका अपना तर्क है, हम मेरा अपना तरीका है। हम अपने मांग को अपने तरीके से रखेंगे, अगर नहीं सुन रहे हैं तो दबाओ हम अपना देंगे, क्योंकि हमें जायज़ लगता है ये सारा मांग। अभी मैं हजारीबाग के जिला समाहरणालय के सामने खड़ा हूँ। वो समाहरणालय जिसकी जिम्मेवारी होती है कि पूरे जिले को सुचारू रूप से चलाए, वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो, मगर ये वही समाहरणालय है जो पिछले 75 दिनों से हजारीबाग के उन युवाओं को जिन्होंने नौकरी का सपना रखा था, उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के होमगार्ड अभ्यर्थियों की, जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं कि कब उनका फिर से दोबारा रिजल्ट या फिर कोई भी दूसरी सुनवाई की जाएगी। 75 दिन बीत चुके हैं, सिर्फ आश्वासन का खेल खेला जा रहा है, और कहे तो मंत्री लोग आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। अभी 7 से 8 दिनों पहले मंत्री सत्यानंद भोक्ता यहाँ पर आए थे। एक बड़ा ही प्यारा डायलॉग भी मारा था, सा से सत्यानंद, सा से समस्या, सा से समाधान। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्द इस पर समाधान निकाला जाएगा, मगर 7 से 8 दिनों के बीत जाने के बाद भी अब तक किसी तरह से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। होमगार्ड के अभ्यर्थी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, संख्या कम हो गई है, मगर अब भी जज्बा वही है। जी आपका नाम क्या हुआ? रंकेश कुमार सिंह।
अभी भी वही जज्बा, वही जुनून? बिल्कुल वही जुनून है, बिल्कुल हम लोग जब तक लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आपके साथी आज कम दिख रहे हैं? कुछ गए हैं रांची और बाकी हम लोग यहाँ पे हैं। रांची किस लिए? मंत्री लोग से मिलने के लिए। ये मंत्री से मिलने तक का खेल कब तक खेला जाएगा? पता नहीं सर, जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा मांग तब तक मिलते रहेंगे, आश्वासन पर सुनेंगे और उम्मीद लगा के जाते हैं कि हमारा मांग पूरा हो जाए। बस यही लेकर के हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कितने बार? कितने मैं बार? खुद जान रहा हूँ 4 से 5 बार आंदोलन के बाद। आंदोलन से पहले कितनी बार वो पता नहीं। जी हम लोग 7 बार 8 बार ऐसे कर करके हर मंत्री लोग से मिल चुके हैं। क्या आश्वासन दिया? बस होगा आप लोग के फेवर में है, होगा बस यही चीज़ सुन रहे हैं और अभी तक तो कुछ हो रहा नहीं। हम लोग के बीच में 14 तारीख को सत्यानंद भोक्ता जी आए थे और एक डायलॉग भी दे के गए थे जो कि आप रिपीट भी कर दिए, तो 7 दिन समाप्त हो गया और इस तरह से हम लोग के कुछ सुनने का नहीं मिला। तो अब हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं मैडम अम्बा प्रसाद की, जो हम लोग के बोली थी कि विधानसभा सत्र के पहले अगर आप लोग को रिजल्ट नहीं आता है तो विधानसभा सत्र के बाद हम लोग आप लोग को साथ में धरना पर बैठेंगे। बस वही इंतज़ार में हम लोग हैं कि जो भी करेंगे अब मैम ही करेंगे। विधायिका जी ने जो आश्वासन दिया था कि वो खुद से आकर के अनशन पर बैठेंगे, तो उसे कुछ ना कुछ तो उम्मीद जगी होगी। जब विधायक जो सरकार में बना हुआ विधायक है वो खुद से आकर बैठ रहा है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम लोग पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं कि हम लोग के पास अगर मैडम एक दिन भी आके बैठ जाएं तो उस दिन हम लोग का रिजल्ट आ जाना तय है, लेकिन बस इंतज़ार है कि मैडम कब आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार जादव है। उम्र कितनी हो गई है? करीब 28 हो गई। 28। अब उम्मीद है आगे कोई नौकरी कर पाएंगे? ऐसी तो उम्मीद नहीं है, इसी पर हम लोग आशा लगाए हुए हैं क्योंकि हम लोग का ये काफ़ी क्रॉस करते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है। हम लोग को इसी पर विश्वास है कि बंगाल में हो जाए। ये जो आश्वासन का खेल खेला जा रहा है, विधायक खुद बोल रही हैं कि खुद से आकर के बैठेंगी धरने पर, मंत्री आकर बोलते हैं कि 7 से सत्यानंद 7 से समाधान, उसके बाद भी अब तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। किस तरह का आक्रोश है दिल में? हम लोग उसी के आशा में बैठे हैं, जितना वो दे रहे हैं आश्वासन, उसी आश्वासन के माध्यम से हम लोग अभी तक चल रहे हैं और देखते हैं कि कब तक कर पाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम छत्रधारी ठाकुर हुआ। आपकी उम्र कितनी हो गई? 28 साल हो गए। आपकी भी 28। उम्मीद है आगे नौकरी मिलेगी? जी सर, उम्मीद तो करके तो बैठे हुए हैं। ये होमगार्ड वाला इसी का तभी तो उम्मीद में अभी बैठे हुए हैं। शादीशुदा है? जी बच्चे भी होंगे? जी सर। घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार क्या कहें, अभी तो हम लोग बस जो है सभी में हम लोग इसी पास में बैठे हुए हैं। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ सदर प्रखंड का, जगदीशपुर के रहने वाले हम हैं। पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैट्रिक तक की है। मैट्रिक की पढ़ाई है और होमगार्ड में सफर है, मगर नौकरी नहीं है। जी और आगे की पढ़ाई नहीं है क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो इसके लिए आप कहाँ तक लड़ेंगे? लड़ना क्या है सर, बस हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि किसी तरह से हम लोग का ये हो जाए, जो हम लोग का रोजी रोजगार चले। ये जो आश्वासन का खेल खेला जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या करें सर, हम लोग तो बहुत नीचे स्तर से हैं। अब हम लोग को तो आश्वासन दे रहे हैं, उसी पर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और ये जो 75 दिन का जो अंतराल है बहुत लंबा है, 75 दिन महीने का। जी जी सर। उसके बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं, घर में काम नहीं चल रहा है। काम तो नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग उम्मीद लगा के ही बैठे हुए हैं। वही हम लोग का नैया गिरफ्तार करें, वो ऐसा मंत्री आवे, नेता आवे, अफसर आवे, बस यही हम लोग को उम्मीद यकीन है नेताओं और अफसरों पर? अभी तक तो यकीन है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है आप अपने तरीके से बताइए। बस क्या बोले हैं ज़्यादा इससे। हमारे साथ यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजू कुमारी हुआ। जो आंसू उस दिन गिरे थे मुफस्सिल थाना में, उसकी क्या कीमत है? उसकी अभी तो हम लोग का आंसू का कोई कीमत समझ नहीं रहा है। और सत्यानंद भोक्ता भी आए थे हम लोग के पास, तो हम लोग को मतलब ये आश्वासन दे के गए थे कि 1 सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और एक बहुत अच्छा डायलॉग भी दे के गए थे, 7 से समस्या 7 से समाधान और 7 से सत्यानंद भोक्ता और 7 से 7 दिन में आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उनका तो अभी मतलब कुछ हम लोग का ये रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन उनके साथ अम्बा मैम भी बोल के गई हैं कि अगर 25 तारीख तक आप लोग का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये जो सत्र चालू हो रहा है वो सत्र के बाद यहाँ लाके आंदोलन में हम लोग को बैठेंगे, हम लोग के साथ में बैठेंगे और लाके रिजल्ट दिलवाएंगे। बस बेसब्री से हम लोग का अम्बा मैम का इंतज़ार हो रहा है। वहीं पे अभी हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। और ये जो डीसी महोदय हैं मतलब हम लोग का लाइट भी काट दिए हैं, यहाँ तक बाथरूम में
बंद करवा दिए हैं। यहाँ तक जो ये मेन गेट है वो भी 10 बजे खोलते हैं। सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि आखिर हम लोग महिला लोग को इतनी प्रॉब्लम आखिर क्यों आप लोग को रहते हुए, बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को दर्द को समझने का कोशिश कीजिए और हम लोग को नियुक्ति देने का कृपा करें, क्योंकि हम लोग अपनी न्याय की मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जो विधायक अम्बा प्रसाद है लगातार वो कई जगह मंत्री से भी जमीन कर रहा है उन्होंने आप बता यहाँ पे तो यहाँ हम लोग के पास बोली सिर्फ आश्वासन ही, जितना भी मंत्री सब हैं, जितना भी ये विधायक सब आश्वासन ही आश्वासन देते जा रहे हैं कि नहीं आप लोग का होगा, आप लोग का फेवर में हम हैं, लेकिन आज तक तो किन्हीं पे उम्मीद नहीं हुआ है। एक सत्यानंद भोक्ता पे उम्मीद था, जो वो भी उनका भी उम्मीद हम लोग टूट चुका है और अब लास्ट उम्मीद बचा हुआ है कि अब अम्बा मैम ही कुछ करवाएंगी। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोनी कुमारी, काटीघरिया प्रखंड से हूँ। आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है कि अब होगा, 1 सप्ताह के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा, महीना दिन के बाद होगा। हम लोग इस बात पे हम लोग आशा लगाए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में अम्बा प्रसाद बोली है कि जहाँ तक होगा वहाँ तक करवाएंगे। यकीन है कि होगा? यकीन तो पूरा दिल बोलता है कि पूरा होगा। अगर नहीं हुआ तो ऐसे नहीं होगा। हम लोग गलत का तो संपत्ति नहीं किया, जो भी किया जितना कुछ करना हम लोग का पड़ा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, सब कुछ हम लोग किए, लेकिन अगर उसमें कुछ भी पाया गया तो उसके लिए आप 1200 जो भी किया जितना कुछ करना हम लोग का पड़ा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, सब कुछ हम लोग किए, लेकिन अगर उसमें कुछ भी पाया गया तो उसके लिए आप 1200 इसमें हम लोग का तो कोई त्रुटि पाया नहीं गया है, ना हम लोग कुछ गलती किए, जितना प्रक्रिया बोला कि उतना सारा प्रक्रिया हम लोग किए। ये तो बात रहे कि होगा नहीं होगा वो अलग है, मगर यहाँ आंदोलन में जब आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग मिल पा रहा है, चाहे वो सरकारी अधिकारियों से कुछ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। यहाँ तक कि शौचालय बंद करवा दिया गया है। पहले गेट खुल जाता था 7 बजे, अभी तो 10 बजते तक खुलता है। यहाँ पे बोलते हैं डीसी साहब कि नल चोरी करके ले जाता है सब, तो हम लोग ऐसा काम क्यों करेंगे? बाथरूम का हम लोग नल क्यों खोलेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि नल खोल के, हाँ नल खोल के ले गया है। किसने कहा था ये? डीसी साहब बोले थे। कुछ मतलब आप लोगों के सामने कुछ बोले या फिर किसी और ने कहा? मतलब अम्बा प्रसाद मैम के पास ही बोले थे कि सबको शौचालय बंद इसलिए करवा दिया गया है कि सब नल खोल देता है। जहाँ तक कि यहाँ से हम लोग को बिजली भी लेते थे तो इसमें भी काट दिया गया है कि यहाँ से लाइन भी नहीं दिया जाएगा। मतलब जो विधायक अम्बा प्रसाद है उनके ज्ञान में है कि इस तरह का कुछ हो रहा है? हाँ इस तरह का कुछ हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पिताजी क्या? मेरे पापा करते हैं पेंटर का काम, फर्नीचर। भाई वगैरह है? भाई है मेरे, 3 भाई है, 1 हम है। आर्थिक की जो स्थिति है वो कैसी है? आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत खराब है। तो ये जो नौकरी निकला है आप उसमें सफल हुए थे? सफल हुए हैं। अभ्यर्थी में आपका नाम था है। उसके बाद भी नहीं मिला तो किस तरह का रोष है आपके मन में? आक्रोश क्या रहेगा ये तो आपको भी पता है। और देखिए अभी हम लोग 75 दिन से बैठे हुए हैं, उसके बीच में हम लोग कितना कुछ कर चुके हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल किए थे दिसंबर में, उसके बाद 11 तारीख से अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर किए हैं, उसके बीच में भिक्षाटन किए, उसमें भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ। उसके बाद फिर पैदल मार्च हम लोग किए, यहाँ से हजारीबाग से रांची गए 80 किलोमीटर पैदल, जो कि 3 दिन में वहाँ पे पहुँचे हैं। उसमें भी कुछ नहीं सुनवाई किया गया है। वहाँ पे भी अलग मारपीट की? वहाँ पे अलग मारपीट किया गया, प्लस की जो पुलिस प्रशासन है गलत तरीके से हम लोग के साथ मतलब बदतमीजी की थी, गलत सलूकी की है, ये सब किया है। और जो हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलने गए थे वो नहीं मिल पाए और नहीं लोग मिलने दिया। अच्छा, जो महिला अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने गलत रवैया अपनाया है, बाल पकड़, तो जो विधायक अम्बा प्रसाद ने आश्वासन दिलाया था कैमरे के सामने, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2019 का लंबित मामला, जहां पर अभ्यर्थी बड़ी मुश्किल से दौड़ भागकर अपनी नौकरी को पक्का किए थे।
सूची में उनका नाम आ चुका था, मगर फिर क्या हुआ कि अचानक से हजारीबाग डीसी ने इसे रद्द कर दिया। बहाली रद्द होने के बाद से अभ्यर्थी लगातार यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनशन हुआ, बहुत सारे लोग अस्पताल भी गए, भिक्षाटन का हुआ, भिक्षाटन में भी लोगों ने भिक्षा मांगा। उसके बाद भी जब सरकार ने इनकी नहीं सुनी, सरकारी अधिकारियों ने नहीं सुना, तब जाकर ये रांची पैदल चले गए थे। मगर बीच और मांझी से ही उन्हें पुलिस के द्वारा प्रताड़ित कर, कहा जा सकता है कि उन्हें प्रताड़ित कर बड़े बड़े बसों में भरकर इन्हें लाया गया था। उसके बाद से भी यहाँ पर लगातार मंत्रियों और विधायकों का आना जाना हो रहा है, मगर सिर्फ आश्वासन का ही खेल चल रहा है। और ये सारा कुछ नज़ारा हजारीबाग समाहरणालय के सामने हो रहा है, जिन पर जिम्मेवारी है कि किसी को भी, शहर के किसी के भी लोगों को भी कोई भी तकलीफ ना हो। अब उसके बाद भी अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो ये सरकार की कमियां हैं। अभ्यर्थी लगातार सरकार को कोस रहे हैं, हालांकि उम्मीद बनाए बैठे हैं कि सरकार में बने लोग उनकी बात को जरूर मानेंगे। आवाज डेली हर्षित टीवी से मैं गुलाम अहमद रजा, हजारीबाग।